अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है रेडियो एक्टिव मिनरल्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, इनके इस्तेमाल क्या हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स के यूज़ क्या हैं, इनके साथ हैज़र्ड्स क्या हैं, क्या मुश्किलात क्या हैं, दुनिया में रेडियो एक्टिव मिनरल्स के बड़े डिपॉजिट्स किस किस कंट्री में हैं और रेगुलेशंस क्या हैं। पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव मिनरल्स कहाँ पाई जाती हैं और कौन लोग हैं जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स की लीज ले सकते हैं या उन पे काम कर सकते हैं। ये तमाम मालूमात हम आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो जी नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट आर रेडियो एक्टिव मिनरल्स। रेडियो एक्टिव मिनरल्स बेसिकली वो मिनरल्स होती हैं जिनसे कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिविटी निकलती है, यानी कि रेडिएशंस निकलती हैं, उनसे शुआएं निकलती हैं और उनको रेडियो एक्टिव मिनरल्स कहते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स जो हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं, इनमें से एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये डिके होता है और इनमें से रेडिएशन निकलती है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स इंतहाई अहम, इम्पॉर्टेंट और एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल एनर्जी में होता है, मेडिकल एप्लीकेशंस में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में होता है और दीगर इनके काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। अब हम देखते हैं कि कॉमन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कौन कौन से जो दुनिया में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनमें टॉप पे यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर या सिंबल U है, जिसका सिंबल U है। उसके बाद थोरियम है, उसका सिंबल TH है। रेडियम RA है। पोटाशियम K, पोलोनियम PO, एक्टोनियम AC। ये कॉमनली पाई जाने वाली रेडियो एक्टिव मिनरल्स या एलिमेंट हैं। ये कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी अकरेंस कहाँ पे होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या मिनरल्स नॉर्मली इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में बनती हैं और समटाइम ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में भी पाए जाते हैं ड्यू टू वेदरिंग एंड केमिकल प्रोसेस की वजह से। They are often found in areas with volcanic activity or high concentration of heavy metals. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इनकी मेजर जो टाइप्स हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वो हैं यूरेनाइट, थोराइट, मंजाइट, कॉर्नेटाइट, आर्टोनाइट,
और टर्बोनाइट। ये कॉमनली पाई जाने वाली इसकी अक़साम है। अब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या मिनरल्स के इस्तेमाल क्या हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इन रेडियो एक्टिव मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यूरेनियम एंड थोरियम आर द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड एप्लीकेशन इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। आइसोटोप्स derived from radioactive minerals such as uranium and radium are used in cancer treatment and diagnostic images। यानी रेडियो एक्टिव मिनरल्स कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर used in dating geological formations and in practical physics experiments। And last but not least, military। यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज क्या कंसर्न हैं रेडियो एक्टिव मिनरल्स के साथ, या कौन से हैजर्ड्स हैं। ये चूंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस एमिट करती हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स रेडिएशंस एमिट करती हैं, और ये रेडिएशन जो होती हैं वो हेल्थ के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके एक्सपोजर ज़्यादा देर तक होता है, लॉन्ग टर्म होता है रेडिएशंस के साथ, उनको कैंसर होने का ख़दशा हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन लीड टू कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड ऑर्गन डैमेजेस। लिहाजा जो लोग उसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इंतहाई SOPs के साथ उनको हैंडल करें। अब हम देखते हैं कि दुनिया में इनके ज़खायर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम के या रेडियो एक्टिव मिनरल्स के जो ज़खायर हैं, यूरेनियम के ख़ास तौर पर वो कज़ाकिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर इज़ कज़ाकिस्तान। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़ कनाडा एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इज़ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से रशिया और नमीबिया में भी रेडियो एक्टिव मिनरल्स या यूरेनियम के अच्छे खासे ज़खायर पाए जाते हैं। इंडिया इज़ आल्सो नोन फॉर मोनजाइट डिपॉजिट्स विच इज़ रिच इन थोरियम। यानी कि इंडिया में थोरियम के या रेडियो एक्टिव मिनरल के डिपॉजिट्स भी काफ़ी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो एक्टिव मिनरल्स के ज़खायर मौजूद हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में है। जो सबसे बड़ा डिपॉजिट्स है वो डिजी खान के इलाके में है, बगलचूर में। फिर इसके अलावा ये सॉल्ट रेंज के एरिया में भी पाया जाता है, जिसमें आपके खुशाब, कलर कहार के इलाके आते हैं। फिर ये डोक पटन फॉर्मेशन में पाया जाता है। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 7 एनोमलीज हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो सकती हैं। इसी तरीके से पेशावर रीजन, जिसमें मर्दान, सवाबी
के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी इसके रिजर्व्स हो सकते हैं। इसके अलावा साल्ट रेंज ऑफ वर्षा सैंडस्टोन और नीलावां के इलाके में भी इसके रिजर्व्स या पोटेंशियल हो सकता है। पाकिस्तान में इसको जो हैंडल करते हैं, बाकी ऑयल, गैस एंड रेडियो एक्टिव मिनरल्स उसको फेडरल गवर्नमेंट डील करती है, जबकि बाकी तमाम मिनरल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करती है। पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव मिनरल्स की लीज कोई भी आम लोग या पब्लिक कंपनीज नहीं ले सकती, मासवाए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इसी तरीके से इंटरनेशनली भी बहुत सारे अदारे हैं जो इसको देख रहे होते हैं कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स को, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA एजेंसी देख रही होती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको देखती है। तो चूंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हेल्थ हैज़र्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं रेडिएशंस की वजह से, तो इस वजह से इसको हैंडल करना मुश्किल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इसने यकीनन कुछ मालूमात का इजाफ़ा किया होगा। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।